सभी का स्वागत है नए रिव्यू वीडियो में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच। होपफुली आपको पहले 2 रिव्यू वीडियोस अच्छे लगे होंगे और जैसे कि हमने सेकंड मैच स्टार्ट होने से पहले प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया मैच जीतेगी लास्ट वाली और 2-1 इंडिया के फेवर में रहेगा। और हम सीरीज के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड सी या डी टीम लेके आ रही है, जो कि अच्छा नहीं है, पर फिर भी आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। पूरी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ भी आके चेज भी नहीं करने दिया। 330 ऊपर का स्कोर, जिसमें विराट की सेंचुरी है, 2 लोगों की हाफ सेंचुरीज भी है। फिर भी ओह, कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट तो हमारा अच्छा था ही नहीं पूरे सीरीज में। बॉलिंग पहली बार अगर हमारी बॉलिंग में अच्छी स्टार्ट हुई थी तो ये लास्ट मैच में हुई थी। काफी बढ़िया हम्म, स्टार्ट हुआ था, बट हमने वो फिर ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की पार्टनरशिप, ओ माय गॉड, 200 रन की पार्टनरशिप। स्टिल आई वुड से कि हम बहुत अच्छे, लाइक बॉलिंग हमारी अच्छी चल रही थी, बट एंड ओवर्स में हमने विकेट्स भी लिए, बट फिर भी हम्म, रन्स नहीं रोक पाए। वो या चीज एक चीज लाइक देखने लायक थी कि हम रन्स बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। उनको जब मर्जी जब चाहिए था तब रन मरा रहे थे। ऑल्सो आई वुड से जिस तरीके से उन्होंने लाइक हमारे एक्सपीरियंस स्पिन बॉलिंग अटैक को इतने अच्छे से टैकल करके रखा था पहले 2 मैचेस में, कि थर्ड मैच में अब हमारा कैप्टन को ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि उनको हम्म, छोटे ग्राउंड में बॉलिंग दे। जो हम्म, देख के मुझे इतना वियर्ड लगा कि इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स, जाडेजा, कुलदीप यादव, इवन दे हैड बैड डेज, बट उनको डेरिल मिचेल के सामने लाने नहीं देना था। बट आई फील वो एक टैक्टिक में ऑनेस्टली एक मिस्टेक भी मैं मानूंगा, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स उस टाइम पे नए थे क्रिस क्रिस में। वो नए आए थे उस टाइम पे। अगर कुलदीप यादव को आने देते तो लाइक मैं सच बोल रहा हूँ कि द थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। नीतीश रेड्डी बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, बट जिस लाइक उन्होंने 37 बॉल के बाद बाउंड्री मारने, लाइक ग्लेन फिलिप्स ने पहली बाउंड्री मारी थी। जस्ट थिंक अबाउट द प्लेयर जो हमेशा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं। वो बंदे ने इस पिच पे अपने आप को समय दिया, क्योंकि 3 जल्दी विकेट गिर गए थे। या इसीलिए लाइक दाद देनी पड़ेगी। बट आई वुड आल्सो से कि कुलदीप यादव को अगर जल्दी ले आते, जब वो 80 रन पे थे उस टाइम पे कुलदीप यादव आए थे, ही वाज ऑलरेडी सेट फॉर द पिच। सो लाइक आई डोंट थिंक सो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। बट हाँ, डिसअपॉइंटमेंट थी बॉलिंग से लेके। बट हाउ हाउ डू यू थिंक हमारे बैटिंग में हमने कैसा प्रदर्शन किया? ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा, जिसके जिनके ऊपर इतना प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था फर्स्ट 2 हम्म। मैचेस के फेलियर के बाद। तो सबने चाहा था कि ये मैच में अच्छा खासा एक स्कोर आए। चलो 100 तो अगर ना भी आए तो 70 या 80 रन्स आने चाहिए थे, क्योंकि बैटिंग पिच थी, पूरा बेल्टर ही थी। और ग्राउंड्स की डायमेंशंस भी हमने देखी थी कि 60-62 उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। हम्म। और पता है कि डिसाइडर्स में और जब चेज़ होता है तो अब रोहित काफ़ी अच्छा स्टार्ट देते हैं टीम को। तो आज जिस तरीके से आउट हुए फिर से लास्ट मैच दोनों मैचेस में काउंट करेंगे तो विकेट फेंक के गए हैं कि कोई नथिंग शॉट खेल दिया। इस बार भी अ, मिड ऑन मिड ऑन क्रॉस करने जा रहे थे पर सीधा हाथ 30 में। यार्ड सर्कल कुदा ही नहीं पा रहे तीनों के तीनों मैच में। सेम, लाइक नॉट सिमिलर साइड, बट आई वुड से सिमिलर टाइप ऑफ शॉट का इंटेंशन था कि उनको 30 यार्ड सर्कल कुदाना था, बट वो जंप ही नहीं करवा पाए। ऑल्सो हुँ, टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल, लाइक शुभमन गिल हमेशा, बिकॉज ऑफ रो को हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से शुभमन गिल के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। देयर वाज अ टाइम हम उसको गोट्स के साथ कंपेयर कर रहे थे। आई नो इट्स प्रीटी अनफेयर, बट आई थिंक ही हैज स्पेंट इनफ टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉर मैच जो वो वन हैंडेडली वन साइडेड, जैसे गुजरात टाइटंस को वन साइडेड मैचेस जिताते हैं,
वैसे अभी भी बहुत टाइम मैंने कभी भी मतलब मुझे ख्याल में आ नहीं रहा कि शुभमन गिल ने एक मैच्योर पारी इंडिया की तरफ से खेली हो। इट्स और ऑलवेज बिन कैप्टेंसी भी लाइक है। सबने खेला है, वो भी हम्म। खेला है या वैसा। टोटली एग्री विद दैट। और कैप्टेंसी है अभी, तो रन्स तो बनाने पड़ेंगे, मैचेस जीताने पड़ेंगे, तभी जाके बाकी के प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हमारा कैप्टन टीम को लीड कर रहा है, खुद फ्रंट फ्रंट होके लीड कर रहा है। तो बाकी के प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस जब फील्डिंग कर रहे हैं तब भी वो कैप्टेंसी में दिखेगा, क्योंकि इतनी मिस फील्डिंग्स हो रही है, इतने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, पर फिर भी कैप्टन का कोई डर ही नहीं है। कहाँ कहीं पे भी फील्ड में दिख ही नहीं रहे हैं। जैसे विराट का होता था कि उन्होंने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए थे कि अगर टीम में रहना है तो फील्डिंग्स अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं वरना बाहर जाओ। पर शुभमन गिल का वो बिल्कुल भी डर किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। और टेक्टिकली इतने रॉन्ग कॉल्स, एक मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को वहां पे रखा था, वहां इसमें कुलदीप यादव के 3 ओवर करवाए फिर उनको निकाल दिया, जडेजा को पूरा सीरीज में कैसे यूज किया खुद पता ही नहीं है। नीतीश कुमार पता रेड्डी को नहीं। चलो फाइनल ओडीआई में चांस दिया, अच्छे ओवर्स करवाए, पर चलो मैं बॉलर्स की इतनी गलती नहीं मानता, क्योंकि पिच इतनी बैटिंग फ्रेंडली थी कि 337 काफी हमने अच्छा रेस्ट्रिक्ट कर लिया था। क्योंकि जब मिचेल और फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि 350 स्कोर होगा, उसके बाद काफी अच्छा कमबैक हुआ था, 290 के अराउंड 6-7 विकेट्स हो गई थी। फिर वो आखिरी में ब्रेसवेल ने काफी अच्छा एंड कर दिया। तो 337 मुझे लगता है कि वो लोग 20 रन एक्स्ट्रा बना चुके थे, जहां पे हमने उनको रोक लिया था 48 ओवर तक, कि 320 भी होता तो ठीक था। पर बैटिंग ये चेज होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरीके से खेल पाते थे। हम ये ऐसे ही बोलते थे कि वी हैव द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिन। स्पिन। बट न्यूजीलैंड सीरीज जब वो टेस्ट सीरीज खेलने आए तब से जो हमने जो पारी खेली है, आई डोंट नो व्हाट्स अफेक्टिंग अस। क्या ये आईपीएल की वजह से हम स्पिन खेलना भूल चुके हैं? बट प्लेयर्स आर द सेम, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर अ डिकेड। बट हम्म। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, nobody had guts to play sweep shot ये। against the spin attack जो काफी inexperience थी पूरे दौरे में। हम्म। और अगर आप उसी समय अगर सामने अगर न्यूजीलैंड की पारी देखोगे, दे हैव अटैक लाइक द स्पिनर्स एज जब भी आए उन्होंने या फिर शॉर्ट बॉल में कट मारा है या फिर आगे तो एक स्टेप आगे बढ़ के शॉट मारा है या फिर स्वीप शॉट का कितना भरपूर उपयोग किया है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद टीम इंडिया। लाइक दे नीड टू, लाइक आई नो इट वाज अ बैड डे, बट दोज आर द थिंग्स वी शुड लुक इनटू। क्योंकि ऐसे चीजें हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते इंडियन टीम से कि वो स्पिनिंग कंडीशन में लाइक अपने खुद के कंडीशंस में वो खेल नहीं पा रहे अगेंस्ट लाइक, आई वुड से अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स आर कमिंग मोर प्रिपेयर्ड देन बिफोर कमिंग टू इंडिया। बट सिर्फ बात प्रिपरेशन की भी नहीं आती, द बेसिक्स जो हमें हमेशा से हमारे बेसिक स्ट्रांग थे प्लेइंग अगेंस्ट द स्पिन, वो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, विच इज रिडिकुलस। क्योंकि इस चीज का अगर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि दिस हैज बीन द थर्ड सीरीज आफ्टर लाइक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, देन साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, एंड आफ्टर दैट दिस सीरीज। Like we are just not capable to play enough spin. या और सामने की टीम में ना मिचेल सेटनर थे, ना ग्रेट्स लाइक आदिल रशीद जो टफ बॉलिंग करते हैं, जैम्पा, कोई भी नहीं थे उनके साम ब्रेसवेल जो उनके मेन बॉलर स्पिनिंग में थे, वो भी इंजर्ड होके उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की, ग्राउंड में ही नहीं आए थे। स्टैंडिंग कैप्टन थे डेरिल मिचेल। तो उनके जो मतलब पहले स्पिनर बॉलर थे वो थे लेनक्स, जेडन लेनक्स, जिनका सेकेंड ही मैच है अभी। और उन्होंने बिल्कुल सेंटनर वाला, मुझे उनको देख के सेंटनर की याद आएगी, क्योंकि उनका जो रनअप है बिल्कुल धीरे से आते हैं और बॉल को जो कंट्रोल के साथ रिलीज करते हैं। उन्होंने 10 ओवर में 42 ही रन दिए, और जब कोई भी मतलब बॉल खराब डाली ही नहीं, या फिर हमारे बैट्समैन ने अटैक ही नहीं किया कि उनको मजबूर करे कि वो शॉर्ट बॉल डाले या फिर ओवर पिच बॉल डाले। उन्होंने फुल अपने कंट्रोल से जहां पे उनको
टप्पा डालना था वहाँ पे डालते रहे और हमारे बैट्समैन या फिर डिफेंस करते थे या फिर सिंगल। और राहुल का वो बॉल देखा जहाँ पे वो बैक फुट पे गए, वो बॉल स्लो आया और टर्न भी हो गया और वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा राहुल का और उसके कैच दे बैठे सिंपल सा। पर उसके पहले अय्यर आए, अय्यर से उम्मीद थी, वो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं, पर जो उन्होंने शॉर्ट बॉल पे शायद अपने ईगो के साथ थोड़ा-सा उन्हें अपना कंट्रोल दिखाना चाहिए कि शॉर्ट बॉल पे हर बॉल पे मारना नहीं है। कभी-कभी बॉल को लीव भी कर सकते हो या फिर ग्राउंड शॉट पे भी मार सकते हो। पर जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला बिल्कुल रोहित शर्मा वाला कि नथिंग शॉट था, सीधा हाथ में दे बैठे। लास्ट मैच में मिड ऑफ पे कैच दिया था, इसमें मिड ऑन पे दे दिया। तो वहाँ पे और शुभमन गिल का तो जिमीसन ने जो बॉल डाला, वो जैसे ही पिच हुआ काफ़ी इन स्विंग हो गया और शुभमन गिल की वही सेम कमज़ोरी कि बैट एंड पैड के बीच में गैप रहता है और बॉल हर बार हमने काफ़ी बार टेस्ट मैचेस में भी देखा है कि वहाँ से बॉल अंदर चला जाता है, बोल्ड होता है या फिर एलबीडब्ल्यू हो जाता है। इससे पहले भी एक अंडर 19 बैच सेम शुभमन गिल के अंडर 19 बैच का वन ऑफ द मेंबर्स का भी सेम इश्यूज था। इफ यू हुँ, रिमेम्बर द नेम द ग्रेट पृथ्वी शॉ, उनको या भी ऐसे बैट एंड पैड के बीच में गैप रह के आउट बहुत बार हो चुके। एंड दैट हुँ, वाज द समथिंग लाइक वी फाउंड लाइक ऑस्ट्रेलियन टीम फाउंड आउट ऑन दैट टूर इन 2021, बट या द सेम थिंग इज हैपनिंग विद शुभमन नाउअडेज। काफ़ी बार वो देख चुके हैं हम, और आई वुड आल्सो से कि ये चीज़ें टेस्ट में फिर भी कम होता है एज़ कंपेयर टू ओडीआईज़ एंड टी20, क्योंकि हुँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो टेस्ट में स्ट्रेट बैट नीचे लेके आते हैं, बट हुँ, जस्ट उनका पंच कुछ ज़्यादा फ्लो करे, क्योंकि उनका अगर बैट मिडल में अगर बॉल लगता है तो यू ऑलवेज़ हुँ, नो कि वो बुलेट के तरीके से लाइक ट्रेस अ बुलेट जैसे रवि शास्त्री बोलते हैं, वैसे करके वो हुँ, बाउंड्री में जाती है। इट्स जस्ट हुँ, द सेम थिंग कि वो अपना बैट थोड़ा वर्टिकली जहाँ पे पॉइंट रीजन है वहां से हुँ, नीचे डायगोनली वो नीचे ला रहे हैं, या एंड ही इज़ बिकॉज ऑफ बीइंग मोर दैट रेडी रीजन। फॉर ऑफसाइड बॉल्स। यस, कि ऑफ साइड और बॉल पे इसीलिए ज़्यादा या फिर बाउंसर उनके लिए ज़्यादा रेडी रहते हैं और जब बॉल फुलर या फिर टॉप ऑफ द लेंथ पे हिट होके आती है, तब वो गैप क्रिएट होता है और जो जिस एंगल से बैट आता है, वो आते-आते उससे पहले बॉल पैड्स पे लग जाता है या फिर बोल्ड हो जाते हैं। और यस। इंग्लैंड की सीरीज़ में देखा था रिसेंटली कि वही सेम प्रॉब्लम पे इतना अच्छा वर्क किया था उन्होंने, टेक्निक में थोड़ा स्लाइट चेंजेस किया था, जिस ओ 700 प्लस रन बनाए उस सीरीज में भी, क्योंकि वही जो वहाँ पे आउट होते थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिफेंस करते थे। तो यहाँ पे भी सेम करने की ज़रूरत थी, पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो रहेंगे खुद भी क्योंकि दूसरी सीरीज थी एज़ अ कैप्टन इन ओडीआईज़ आफ्टर रोहित वाज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टेंसी और लगातार 2 सीरीज हार चुके हैं अपनी कैप्टेंसी में। बीच में राहुल आए थे जिन्होंने जिताई थी अफ्रीका वाली सीरीज, पर यहाँ पे पूरा ब्लेम मैं गिल पे नहीं डाल सकता क्योंकि बाकी के बैटर्स ने भी डिसअपॉइंट किया है। पर जब गिना सिवाय गिन 2 लोगों के। हाँ, और या ऑब्वियसली सिवाय लाइक जिन लोगों ने अच्छा बैटिंग किया, नॉट ओनली 2 लोग, 3 लोग थे। 3 लोग बट थे हम या सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे द गोट द विराट किंग कोहली। या क्या द लोन वॉरियर 10 10 साल के बाद भी ही इज स्टिल द लोन वॉरियर ऑफ दिस टीम, या एंड स्टिल कुछ लोग कहते हैं ही इज नॉन नॉट कमिटेबल नॉन कमिटल फॉर 2027। चलो वो या बात की बात है, बट हुँ, लेकिन फिर भी लाइक द 124 ही प्लेड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट वो इतना लंबा हुँ, खेलेंगे। दिस इज समथिंग, हुँ, बिकॉज ऐसा जब भी मैचेस हुए हैं इवन इन द पास्ट जब भी टीम इंडिया हारी है, आई हुँ, हैव हुँ, मोस्टली सीन विराट कोहली गेटिंग आउट इन 50s और 70s और 80s में, बट हुँ, नाउ एज अ लोन वॉरियर ही गॉन फॉर 124। आई वुड स्टिल से अगर हर्षित राणा जल 50 के बाद अगर आउट नहीं होते, आई हुँ, थिंक दिस मैच वाज स्टिल ऑन। इफ आई या एम आल्सो लिसनिंग दैट वन ऑफ द इंटरव्यूज फ्रॉम न्यूजीलैंड टीम, उन्होंने भी बोला कि यू आर विनिंग द सीरीज, जब 24 बॉल में 41 कुछ ऐसा चाहिए थे उस या टाइम पे। देन हम या इंडियन न्यूज रिपोर्टर ने ऐसा बोला था न्यूजीलैंड रिपोर्टर को। At that time, New Zealand reporter replied as कि no, the king is still there. तो ये हुँ, है कि या 10 साल बाद भी हमें वही विश्वास है कि अगर विराट कोहली is on the crease, then the match is not yet over. या
जिस हाँ, तरीके से ये चीज़ बैटिंग है। की थी, जो पूरा पेस कंट्रोल करके रखा हुआ था और जिस हिसाब से राणा को सारा कुछ समझा रहे थे, पर उनकी जब सेंचुरी भी हुई, तो 89 बॉल्स में जब हमारे सारे बैटर्स आउट हो चुके हैं, 5-6 विकेट गिर चुकी है, फिर भी मोर देन 100 स्ट्राइक रेट इन ओडीआईज़ इतनी जल्दी विराट कोहली के साथ हम इतना जल्दी हाई स्ट्राइक रेट एसोसिएट नहीं करते ओडीआईज़ में क्योंकि वो सिंगल डबल्स में ज़्यादा काम करते हैं। पर जब भी जरूरत थी चौके की या छक्के की उन्होंने स्टेप आउट करके जो छक्के मारे चौके मारे हैं और जो गैप ढूंढ रहे हैं अलग ही फॉर्म दिखाई दे रहा है। एक आध पार्टनर की कमी रह गई थी आज जाडेजा के पास जो चांस जो अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आज उनको अच्छा खेलना चाहिए था। अगर विराट के साथ वहां पे 70 रन्स की भी पार्टनरशिप करते तो काफी हेल्प हो जाती। पर राणा ने जो बैटिंग की हम काफ़ी टाइम से क्रिटिसाइज़ करते थे हर्षित राणा को कि क्यों है टीम में, बैटिंग कर नहीं सकते, बॉलिंग में इतने रन्स लीक करते हैं। पर उन्होंने जो बैटिंग की जब फिलिप्स के ओवर में क्योंकि फर्स्ट 12 बॉल्स में वो सिर्फ 2 रन पे थे और काफ़ी डॉट बॉल विराट कोहली दूसरे एंड पे रह जाते थे, आखिरी बॉल पे सिंगल आता था, तो लग रहा था कि विराट कोहली पे प्रेशर बन रहा है ज़्यादा। पर राणा ने जो स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाया, फिलिप्स को जिमिंसन को जो सिक्सेस मारे काफ़ी काफ़ी हद तक इंडिया को मैच जिता दिया था। हाँ, वो विकेट गिर गई पर उन्होंने जो अपना रोल था वो मोस्टली उन्होंने ख़त्म कर दिया था मैच। अगर 2-3 विकेट और रहती, अगर टॉप ऑर्डर्स ज़्यादा चल जाते, तो ये मैच इंडिया का जीता हुआ था। हाँ, चलिए अभी अंत करने से पहले मैं ये भी बोलूँगा कि दिस वाज़ अनफॉर्च्यूनेट दैट वी हैड दिस डे बट इट कुड हैव बीन द बेस्ट डे फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। या क्योंकि उन्होंने 8 ओवर की इतनी बढ़िया स्पेल डाली, द मिडल ओवर्स वर अमेजिंग, सिंगल डबल ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं दिया और लाइक 3-4 रन्स का ओवर एंड देन इवन आफ्टर फॉलिंग 4 विकेट्स उन्होंने विराट कोहली के साथ जो फिर 89 समथिंग की पार्टनरशिप करी। दैट हुँ, वाज हुँ। ट्रेमेंडस लाइक इट वाज वन या ऑफ हिज बेस्ट मैचेस एंड आई एम श्योर कि हाँ वो थोड़े लाइक इवन इफ ही वाज अंडर कॉन्फिडेंट बट उन्होंने फिर भी 53 मारे व्हिच हुँ, वाज एन अमेजिंग लाइक उस टाइम पे और थोड़ा भी रुक सकते थे बट ही प्लेड एन अमेजिंग नॉक लाइक एज आई सेड कि उनको और ज्यादा समय अगर दें तो वी डेफिनेटली हैव अ बैकअप फॉर हार्दिक पांड्या। हाँ या उनका पेस एब्सोल्युटली। थोड़ा कम है बट आई एम सेइंग दैट लाइक 129 एंड 130 वो क्लिक कर रहे हैं दे ही कुड वर्क विथ पेस। आई वुड आल्सो से कि लाइन लेंथ अगर अच्छी हो तो पेस की भी जरूरत नहीं है या बट दैट इज समथिंग लाइक ही इज really good at and also अगर मैं जाडेजा की बात करूँ then he had an opportunity where people would say कि अक्षर पटेल को फोर्सफुली लाया जा रहा है ओडीआई टीम में ऐसा लोगों को बोलना चाहिए बट इंस्टेड I would say the way he played this series, I'm surely seeing the future as why Akshar Patel is not there and या why Jadeja is still playing. I think या this is what is going to happen in future ऑल्सो very soon. मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कुलदीप यादव जब भी विकेट्स थोड़ी फ्लैट हो जाती है, तब उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते। पर हमने लास्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तब वो स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती थे और वरुण टी20s में भी खेलते हैं और वहाँ पे फ्लैट विकेट्स मोस्टली रहती है और वहाँ पे भी वो इतने इफ़ेक्टिव रहते हैं क्योंकि वो बॉल को मिस्ट्री स्पिनर के टाइप से वर्क करवाते हैं, स्किडी बॉलर है। तो क्या लगता है कि अगर स्क्वाड है, उसमें कुलदीप यादव के साथ-साथ वरुण को भी ऐड करना चाहिए? क्योंकि ऐसी पिचेज़ हमें इंडिया में मोस्टली देखने को मिल रही है। अगर हम अफ्रीका में भी जाएँगे, तो वरुण का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी हमने देखा था, जब टी20 खेलने गए थे, तब वरुण ने काफ़ी विकेट्स लिए थे। Yes, तो of course. Like हाँ, like before what I would say कि हाँ वरुण चक्रवर्ती obviously होते इस टीम में but it was just कि अभी 1 month है T20 में तो सबको full match नहीं या देना है या and there are more chances कि कुलदीप यादव शायद वर्ल्ड कप में भी सब सारे मैचेस ना खेले even in with this T20 हुँ, T20I series as well. या बट श्योरली। इसीलिए बट आई एम श्योर कि जब जून में अफगानिस्तान के साथ और जुलाई में जब इंडिया का टूर इंग्लैंड के साथ होने वाला है
it will be the time when I'm seeing कि वरुण चक्रवर्ती is obviously going England as well as वो अफगानिस्तान में भी खेलने ही वाले हैं. And yeah, I would say कि Team India should now stop playing with like not so main characters anymore, क्योंकि तब अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो एवरी सीरीज में गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही होता जा रहा है. बट हाँ, एक पैटर्न अच्छा है कि जितने भी आप सीरीज हारो, कीप विनिंग द मेन सीरीज लाइक मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स. या और ये सीरीज मुझे हारने पे उतना क्या बोलते प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हाँ, छोटी टीम आके न्यूजीलैंड की सी टीम आके हमको हरा के गई. पर अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में टाइम है, तो अच्छा है कि हमें जो एरर है हमारी टीम में वो पता चला. जो मेन हमारे एक्सपीरियंस बैटर्स है उनको भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये काफी अच्छा चांस था जो बड़ा स्कोर था उसको चेस करने का. तो अच्छा है कि हारे है, क्योंकि इंडिया मोस्टली बायलैटरल्स हारती नहीं है, और फिर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में जाके वही प्रेशर आ जाता है. तो अच्छा है कि ये प्रेशर अभी ही फील हो रहा है, ताकि वो लोग वर्क करेंगे. और काफी अच्छा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी टीम काफी अच्छी तरीके से आई है. अब देखते हैं T20 या कल से चालू हो रहा है, परसों से हाँ चालू जी. हो रहा है, तो उसमें आपकी वही क्या प्रेडिक्शन है? ये मेरी तो प्रिडिक्शन यही है कि अपना सूर्य भाव बदला लेने वाले हैं पूरी न्यूजीलैंड टीम से, क्योंकि एज साउथ अफ्रीका के ओडीआईज में जैसे हमने जीता था, इवन इफ आई से ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जैसे हमने हारी थी, उसके बाद जैसे T20 वाज सो वन साइडेड, आई फील Yeah. लाइक इट इज गोइंग टू हैपन द सेम, क्योंकि T20 What should गेम be इज the टोटली score डिफरेंट. line at the end of the series? आई वुड से 5 मैच सीरीज है तो लेट्स गो 4-1. फॉरवर्ड. आपने न्यूजीलैंड की स्क्वाड चेकआउट नहीं किया है, क्योंकि जो ओडीआई की स्क्वाड थी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेके आ रही है न्यूजीलैंड. तो आई विल गो विथ 3-2, इंडिया विनिंग ओके, 3. या मुझे फिर भी 4-1 लग रहा है, क्योंकि छोटे ग्राउंड, सूर्य भाव एंड हार्दिक अभिषेक पांड्या. शर्मा इज गोइंग, हार्दिक पांड्या इज गोइंग वाइल्ड. या और आई वुड से ईशान किशन को भी वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा गेम टाइम मिलेगा शायद, या क्योंकि ऑब्वियसली. तिलक वर्मा भी नहीं है तो मे बी 2 डाउन, क्योंकि श्रेयस अय्यर फिर भी है स्क्वाड में, बट आई डोंट सी श्रेयस अय्यर प्लेइंग एनी गेम्स. या Ishan Kishan should be the first pick for the playing 11 if Tilak यस, Verma is not there. या देखते तो हैं हम. वही देखते हैं कि T20 या क्या इसमें होगा. भी रिव्यू करेंगे लेट्स कैसा सी. चल रहा और है. हाँ, दर्शकों के लिए कि अगर आपका क्या प्रेडिक्शन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. और हाँ, Yeah. ये वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गए थे, हमारे भाई थोड़े बिजी थे आज इसलिए. बट लेट मी नो कैसा लगा ये वीडियो, लेट अस नो एंड लाइक कमेंट कीजिए. और अभी T20 आईज में आगे बढ़ते हैं फिर. या श्योरली. तो मिलते हैं T20 मैच इसके बाद. तब तक यप, टेक केयर. ठीक है, बाय बाय.